हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये आपकी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर की जो न्यू पोस्ट आई है, इसके लिए आपके वीडियोस चल रहे हैं। तो इसमें हम लोग यूपी टेट के प्रीवियस पेपर कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने 19 किया, फिर 18 किया और 17 किया। और इसमें हमने ईवीएस पूरा तरह से कवर किया है, साइंस कवर किया है। अब हमने जो 2017 जो है उसकी हमने साइंस कर लिया था। अब हम लोग आज उसकी ईवीएस सॉरी कर लिया था, अब हम आज उसका साइंस पोर्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यूपी टेट 2017 6 to 8 साइंस पेपर 2 कहलाता है ये। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़। तो ये देखिए, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये आप लोगों का, ये नया नहीं है। और इसमें पूछा था द एसआई यूनिट ऑफ हीट, सेम यही क्वेश्चन था। ऑप्शन आपके थे जूल, अर्ग, कैलोरी एंड वॉट। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो कैलोरी है ये एनर्जी की यूनिट है, जो वॉट है ये पावर की यूनिट है, ये जो अर्ग है ये हमारी एसआई यूनिट है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो 1 है वही बचता है और यही इसका राइट आंसर है। तो ये देखिए, आप लोग देखेंगे तो 19 से 17 सिर्फ 2 ईयर्स का गैप है और उसी में देखिए वही क्वेश्चन रिपीट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर हम लोग प्रीवियस पेपर करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सपोर्ट मिलने वाली है। ठीक है, और एक आइडिया भी होने वाला है। तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इफ़ पी एंड एफ, यानी कि पी फॉर प्रेशर एंड एफ है फोर्स एंड ए रिप्रेजेंट, इन्होंने बोला है इफ़ पी एफ एंड ए रिप्रेजेंट प्रेशर, फोर्स एंड एरिया रेस्पेक्टिवली देन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बहुत सिंपल से ऑप्शन दिए गए हैं। पी देखिए यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी दिखा रहे हैं और हमारी क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है स्केलर और एक होती है वेक्टर। तो यहाँ पे ये तीन हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं वेक्टर वाले। तो प्रेशर जो है वो वेक्टर यूनिट तो है ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमारे यहाँ से तीन ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है ये P इक्वल्स टू एफ अपॉन ए हमारा राइट आंसर है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर हमारी वेक्टर यूनिट नहीं है, वो स्केलर यूनिट है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर होता है सेकेंड। क्वेश्चन 3 देखते हैं। इफ़ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेज फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 25 यूनिट्स इन 5 सेकेंड, देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़। ऑप्शन है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। क्योंकि न्यूमेरिकल है तो इसको हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पूरी डिटेल से करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे है, ये हमें दिया गया था मोमेंटम 10 यूनिट्स पहले जो था, फिर बाद में जो मोमेंटम हुआ P2 वो 25 यूनिट, टाइम 5 सेकेंड और हमें फोर्स निकालना है। तो हमें फार्मूला पता है, डेल्टा P इक्वल्स टू होता है mv और F इक्वल्स टू होता है ma। ठीक है, m को अगर सब्जेक्ट बना लेंगे तो F अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा P है वहाँ पे m की जगह पे हम F अपॉन ए की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा F मल्टीप्लाई V बाई ए। और जैसा कि हमें पता है कि A इक्वल्स टू होता है V अपॉन टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम A की जगह पे V अपॉन टी पुट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे V करेंगे तो V कैंसिल हो जाएगा और यहाँ न्यूमरेटर में T बचेगा। तो ये फाइनली हमें अपना फार्मूला मिला कि डेल्टा P इक्वल्स टू F इंटू टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालना है फोर्स। तो फोर्स इक्वल्स टू होता है P2 माइनस P1 अपॉन टी। ये इसको ही डेल का साइन यहाँ पे लगा था, तो ये क्या हो जाता है P2 माइनस P1। तो P2 हमारा है 25 यूनिट्स और P1 हमारा है 10 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। तो हमारा कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाता है 3 यूनिट, जो कि राइट है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइका इज़ यूज्ड इन कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यही आपका राइट आंसर है यहाँ पर, कि जो माइका होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है लेकिन बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट जो है यही राइट आंसर है कि माइका इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए यूटेंसिल्स को बनाने में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर ये बैड कंडक्टर हीट का के लिए बैड कंडक्टर होता तो फिर हम इसे यूटेंसिल्स की तरह यूज़ नहीं करते। ठीक है, क्वेश्चन 5 लेते हैं। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में 1918 में ही आया है, 2019 में ही आया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। देखिए, द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ, उसमें पूछा था इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप क्या है। ठीक है, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो इक्वेटर पे मैग्नेटिक पोल, अगर एंगल ऑफ डिप की बात करें इक्वेटर पे अर्थ के, तो वो हमेशा क्या होता है 0 डिग्री होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ क्या पूछा है, मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री। ठीक है, इक्वेटर के लिए ये होता है 0 डिग्री, लेकिन मैग्नेटिक पोल्स के लिए ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट हो जाता है।
क्वेश्चन 6 देखते हैं। यहाँ पे एक साउंड वेव की बात की गई है, ठीक है। साउंड वेव्स कंसिस्ट ऑफ 20 कंप्रेशंस एंड 20 रेयरफैक्शंस इन 10 मीटर लेंथ। द वेवलेंथ ऑफ द वेव इस इसमें से वेवलेंथ क्या होगी। तो न्यूमेरिकल को हम लोग अपना नेक्स्ट स्लाइड में पूरी डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्रेशंस 20 है, रेयरफैक्शन 20 है, और यहाँ पे जो लेंथ है हमारी v वो 10 मीटर है। फ्रीक्वेंसी हमारी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से निकल आएगी 20, और क्योंकि आंसर हमें सेंटीमीटर में दिया गया है इसीलिए हम यहाँ पे 10 को मीटर को 1000 में चेंज कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 में बदल जाएगा। तो v इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ, और हमें निकालना है वेव लेंथ। तो v की जगह पे हम 1000 रख देंगे, फ्रीक्वेंसी 20 है और वेव लेंथ हम निकाल के 50 सेंटीमीटर आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। इसमें देखिए आप अगर देखें तो फिजिक्स से न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे गए। ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और इससे हमारा टाइम भी कम पड़ जाता है, तो इसे बहुत अच्छे से करिएगा ताकि स्पीड में, ताकि हमारा क्वेश्चन पेपर छूटे नहीं। इफ़ 4/3 and 3/2 be respectively the absolute refractive indices of water and glass, then the refractive index of glass relative to water, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/Vg। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, और ये क्या है हमारी, ये हमारी ये C होती है, ये नॉर्मल हमारी लाइट होती है, ठीक है। 3 × 10⁸ ये वो है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम वाटर में देखेंगे तो NW इक्वल्स टू C/VW हो जाएगा। और अगर हम इनमें इनका रिलेशन देखें, जैसे इन्होंने कहा है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो अगर देखें तो V हमारा वाटर, VW मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो और हमें जो दिए गए हैं वो वाटर और ग्लास के दिए गए हैं, तो उनके लिए ये फार्मूला बनता है जो इसके रेसिप्रोकल है। मतलब यहाँ पे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है तो यहाँ पे एन में W ऊपर आएगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, इनको कैंसिल आउट करेंगे और हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 9/8, ठीक है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8, इन हाउस होल्ड वायरिंग व्हाट इज़ द कलर ऑफ अर्थ वायर। तो देखिए जो रेड होता है वो कहलाता है आपका लाइव वायर, ठीक है। 3 तरह के वायर होते हैं, रेड, ठीक है, ये होता है लाइव, और जो ग्रीन होता है यही आपका अर्थ वायर होता है, यानी कि यही आपका राइट आंसर हो गया। और जो ब्लैक होता है वो आपका होता है न्यूट्रल वायर, ठीक है। 3 तरह के वायर होते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लैक। जिसमें जो रेड होता है वो हमारा कहलाता है लाइव वायर, ग्रीन हमारा अर्थ वायर कहलाता है और ब्लैक हमारा न्यूट्रल वायर कहलाता है। तो इस क्वेश्चन 8 का राइट आंसर होता है ग्रीन। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पूछा था इन्होंने 1918 में से किसी एक क्वेश्चन पेपर में। किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड करता है, चार्ज। और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन 10, इसमें इन्होंने क्या किया है, इट्स द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर, ये दिया गया, इसको हमें चेंज कर देना है डेसिमल में, ठीक है। तो इसका एक पूरी प्रोसेस होती है, इसमें बाइनरी टू डेसिमल होती है और डेसिमल टू बाइनरी। तो इसमें ये करते हैं, जो भी ये नंबर होते हैं उनको ऐसे लिख लेते हैं, जैसे कि 1 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अभी बता रहे हैं, फिर आगे इसको प्लस, फिर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे फिर 1 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 1 0 1 है तो उस हिसाब से लिख रहे हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट हमारा इसमें जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा, इसी तरीके से हम फिर लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे 0, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 0, 0 के बाद फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर क्या है हमारे नंबर में फिर 1 है तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो इस फॉर्म में पहले इसको उतार लेते हैं। उसके बाद हम इस तरफ से राइट हैंड की तरफ से पार लगाते हैं, इसकी पार होगी 0, ठीक है, इसकी होगी 1, इसकी होगी 2 और इसकी होगी 3। फिर इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगी 2 2 4, 4 2 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 है लेकिन यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होने पे ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर 0 या किसी भी
नंबर की पावर 0 होती है तो वो हमेशा क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा 4 1 5 और 8 13, यानी कि हमारा ऑप्शन थर्ड जो होता है वो राइट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 11 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोल तो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, पैराफिन वैक्स भी होता है और लुब्रिकेटिंग ऑयल भी होता है, लेकिन ये जो कोक होता है ये हमारी ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसको हीट करके बनाया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, यानी मतलब ये हमारे इस कॉन्स्टिट्यूएंट में नहीं है। ठीक है, तो हमारा यही क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन है जो कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर नहीं आता है, तो राइट आंसर होता है 2 कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेटल एम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। एक ऐसी मेटल है जो कि हाइड्रोजन एसिड्स के साथ जब रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करती, बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, लेकिन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो गिव ब्लैक कलर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई एम। तो देखिए ये जो इसमें जो डिपेंड करता है, जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो रिप्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे जो कॉपर है वो हमारा सिर्फ कॉपर ही है जो कि लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से एसिड से रिएक्ट नहीं करता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता। और लेकिन ये कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है जो कि ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होता है कॉपर, और ये कॉपर ऑक्साइड का फार्मूला होता है Cu2O, कॉपर ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, तो लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से ऐसा होता है, तो इसका राइट आंसर होता है कॉपर। क्वेश्चन 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर। इसको डिटेल में करने के लिए क्योंकि कंफ्यूजिंग हो रहा था तो इसको अच्छे से डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में किया। यहाँ पे पूछा है सबके एक हैं 16 ग्राम और सबके बस एटम्स में चेंज है, तो हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया गया है। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, जो भी इनके मेजरमेंट है यानी कि वो ऊपर न्यूमरेटर में लिख देना है यानी कि मास, और नीचे इनका मास नंबर लिख देना है। नाइट्रोजन का होता है 14 और 14 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 28। ठीक है, इस तरीके से CO2 का भी कर लेंगे हम। कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, 32 और वो ऐड करके 40, तो इस तरह से पूरा बना के एक एक कर लिया जाता है। अब इसका जब हम रेशियो चेक कर रहे हैं तो हमें मैक्सिमम नंबर पूछा है और मैक्सिमम नंबर हमारा है मीथेन का 1 मोल, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम पूछें कि मैक्सिमम नंबर किसके हैं इनमें से 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, तो मैक्सिमम नंबर हमारे मीथेन के हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, ये 1 मोल आ रहा है जो कि जब सबसे बड़ी यूनिट हुई। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लैबोरेटरी एथाइलिन एंड एसिटाइलिन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। ठीक है, ये किस तरह से डिस्टिंग्विश की जाएंगी। तो देखिए इथाइलिन में होता है डबल बॉन्ड और एसिटाइलिन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इनके लिए एक रेजेंट है जो कि फेमस है जिसको कहते हैं टॉलेंस रेजेंट, इसके थ्रू इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है और हमें पता चल जाएगा कि किसमें डबल बॉन्ड है किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 15। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज OF2। तो हम लोग शुरू करते हैं OF2 से ही। सबसे पहले ऑप्शन हमें OF2 मिला है, तो इसमें ऑक्सीजन की इन्होंने पूछी है, तो इसका मेथड होता है जो भी हमें इसकी पूछी गई है उसको हम X सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम F की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई -1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगी +2, यानी कि हमें पहले ही अब अपना आंसर मिल गया और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिला +2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होता है, तो आंसर है OF2। क्वेश्चन 16 की बात करते हैं, द मोनोमर ऑफ अ नेचुरल रबर। पॉलीमर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, या तो मोनोमर या उसका पॉलीमर, तो इसका राइट आंसर है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन मोनोमर है नेचुरल रबर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट देखिए याद रखिएगा, जो ब्रांच्ड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, लेकिन जो ब्रांच नहीं होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। तो जो आइसो है, जो नियो है, जो आइसोब्यूटेन है, ये सब क्या है, ब्रांच्ड हैं, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पेंटेन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के कंपैरिजन में लो रहेंगे। और इन्होंने पूछा हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो हाई बॉइलिंग पॉइंट हमेशा नॉर्मल पेंटेन यानी कि जो सीधी चेन में हो रहा है, चेन में है कंपाउंड, उसकी ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर होता है ऑप्शन 1। अब हम क्वेश्चन 18 की बात करते हैं, द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखिए ये हाकल्स रूल के अंदर आता है, इसमें हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4n+2 रूल दिया जाता है और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 4n+2। ठीक है, तो क्वेश्चन 18 का आंसर हुआ थर्ड, 4n+2। 19 की बात करें, इन्होंने रदरफोर्ड
अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इनटू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये रॉन्ग है, न्यूक्लियस इन द एटम, बिल्कुल राइट आंसर हमें मिल गया। रदरफोर्ड ने जो भी अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, स्कैटरिंग की थी, वो उन्होंने न्यूक्लियस के लिए की थी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होता है सेकेंड राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो देखिए मिल्क भी हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है, इसमें वाटर और हमारी बटर वगैरह इसमें मिलेगा, ठीक है। स्मोक भी हमारा हेट्रोजीनियस है, इसमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, जेली में भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन एयर ऐसा है जिसमें हमारा कोई भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसमें हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं, इन्होंने यही तो पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो एयर ऐसा हमारा है ऑप्शन जिसमें जो कि नहीं है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हमारा राइट ऑप्शन होता है एयर। क्वेश्चन 21 लेते हैं, ये बहुत इजी। सिल्क फार्मिंग इज नोन एज एपीकल्चर लिखा है, जबकि एक्चुअल में एपीकल्चर होता है। फिर पिसी, ये फिश से रिलेटेड होता है, अगर यहाँ पे एपी होता तो ये हनी बी से रिलेटेड होता, ये पिसी है ये फिश से रिलेटेड है, जो सेरी है ये हमारे सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड है, यानी कि हमारा क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होता है ऑप्शन थर्ड, ठीक है, सेरीकल्चर। क्वेश्चन 22 देखिए, जो भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत इजी हैं तो उनको तो डायरेक्ट ही ले लेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग, और जो डिटेल जिसकी ज़रूरत है वो हम करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई क्वेरी, आपका कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, तो हम लोग उसकी डिटेल आपको करके बिल्कुल देंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द किंगडम प्रोटिस्टा आर, देखिए पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आ चुका है जिसमें पूछा था, विटेकर ने 5 किंगडम को डिवाइड किया था 5 उसमें, जैसे प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमालिया। तो यहाँ पे बात की है कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर क्या आता है, तो उनके अंदर क्या आता है, यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स आते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है, तो हमारा ये राइट आंसर होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज एसोसिएटेड विद जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसे याद रखिए कि फाइटोक्रोम ऐसा पिगमेंट है जो कि रिलेटेड होता है या एसोसिएटेड होता है हमारे जर्मिनेशन ऑफ सीड से, तो क्वेश्चन 23rd का राइट आंसर होता है 1 फाइटोक्रोम। क्वेश्चन 24, द टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बोन विद अदर इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर है लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट जो होती है उसके वो कनेक्ट करती है बोन को, ठीक है, अदर चीज़ से, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कौन सा टिश्यू है, हमारा लिगामेंट है। क्वेश्चन 24 का आंसर हुआ लिगामेंट। विविपेरस की बात की गई है, विविपेरस जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अकर इन किस प्लांट में होता है, तो पहले जान लें कि विविपेरी होता क्या है, विविपेरस किस तरह की चीज़ है, तो ये रिफ़र करता है, एक बार पढ़ लेते हैं। विविपेरी रिफर्स टू अ सीड दैट जर्मिनेट्स इनटू अ सीडलिंग बिफोर बीइंग शेड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, ठीक है, बिना गिराए पहले ही वो सीडलिंग में चेंज हो जाता है, और उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं राइजोफोरा, ये रेड मैनग्रोव, तो इसमें जो ऑप्शन हमें मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है राइजोफोरा, तो विविपेरस जर्मिनेशन किसके अंदर देखा जाता है, राइजोफोरा के अंदर देखा जाता है। क्वेश्चन 26, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटोसिंथेसिस से भी पहले क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में तो वो किससे होती है, तो इसका राइट आंसर होता है वाटर, ठीक है। ग्लूकोज तो हमारा प्रोडक्ट ही होता है तो ये हो नहीं सकता, क्लोरोफिल हमारा पिगमेंट होता है तो ये भी नहीं हो सकता, और यहाँ पे CO2 भी नहीं है, यहाँ वाटर से ही डायरेक्टली हमारा ऑक्सीजन लिबरेट होती है, ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू हमारी ऑक्सीजन लिबरेट होती है, तो क्वेश्चन 26 का राइट आंसर होता है वाटर। क्वेश्चन 27, द कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट्स इट्स क्लॉटिंग इंटैक्ट ब्लड वेसल्स इज, एंटीबॉडी नहीं है। हिपैरिन इस तरह की प्रोटीन होती है जो कि प्रिवेंट करती है, यानी कि हिपैरिन इस तरह की प्रोटीन है जो कि हमारे ब्लड को कोगुलेट करती है, ठीक है, बहने से रोक देती है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होता है सेकेंड हिपैरिन। यहाँ पे बात की आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर प्रेजेंट इन, तो ये स्टमक में नहीं होते, ये लिवर में भी नहीं होते, यहाँ पे जान लीजिए लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, और उसके बाद है पेनक्रियास, सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, और यही है जिसमें कि क्या होता है, हमारा आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, ठीक है, ये इस तरह की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत सारे एसिनाई होते हैं, ये एक तरह की मिक्स ग्लैंड होती है, ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड होती है, और इसमें बीच बीच में यहाँ पे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस मिलते हैं, जिसमें बहुत सारी सेल्स, 3 तरह की सेल्स होती हैं वो आगे है, और उसमें से बहुत से हार्मोन आपका सेक्रीट्स होते हैं जैसे इंसुलिन, ठीक है, जो हमारे ब्लड बॉडी के जो ब्लड होता है उसमें शुगर के लेवल को
नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतनी सी बात थी। तो क्वेश्चन 28 का आंसर होता है 28 का आंसर है थर्ड, पेनक्रियाज। एंजाइम की बात की जा रही है। एंजाइम्स आर केमिकली लिपिड, एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ये हमारे बायो कैटलिस्ट है हमारी बॉडी के लिए, और ये प्रोटीन होते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार। 30 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज ऑल्सो नोन एज वाइटामिन। तो देखिए, फॉर्मिक एसिड तो वाइटामिन नहीं होता, मैलिक एसिड भी नहीं होता, और पैल्मेटिक एसिड भी नहीं होता। यहाँ पे राइट आंसर है आपका 2, एस्कॉर्बिक एसिड। ये वाइटामिन सी है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है? स्कर्वी डिसीज़ हो जाती है। तो राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन 2। ओके, तो आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। हमारी सीरीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। सारे प्रीवियस पेपर हम टेट के कराएंगे, यूपी टेट के, फिर हम सारे सी टेट के कराएंगे, और जो भी एग्जाम्स हैं जैसे यूपी असिस्टेंट है तो उसके भी प्रीवियस पेपर और सुपर टेट के भी क्वेश्चन पेपर कराते रहेंगे। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कमेंट करें कि हमें ये टॉपिक चाहिए, हम वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। और आप बस पढ़ते रहिए, टाइम बहुत कम है। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।